Hi there guys and welcome here. So today we will discuss about dehydration. Basically dehydration का मतलब है वाटर डेफिशिएंसी यानी बॉडी से ज्यादा मिकदार में वाटर का लॉस हो जाना। ये कंडीशन तब अकर होती है जब हमारी बॉडी का फ्लूइड लॉस ज्यादा हो जाए फ्लूइड इनटेक से, यानी हम पानी कम पिए और पानी का लॉस बॉडी से ज्यादा हो जाए। राइट, सो बेसिकली हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। तकरीबन एक दिन में हमें 1 लीटर वाटर रिक्वायर होता है, लेकिन ये वाटर रिक्वायरमेंट की कंडीशन पर्सन टू पर्सन और एज वाइज वेरी करती है। यानी कि एक एक्टिव इंडिविजुअल को दिन में 2 से 3 लीटर वाटर रिक्वायर होता है, लेकिन यही कंडीशन तब अकर होगी डिहाइड्रेशन की जब हम पानी कम पिएंगे। राइट, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिहाइड्रेशन। The first one is mild dehydration. Basically mild dehydration की कंडीशन तब अकर होती है जब हमारी बॉडी का फ्लूइड यानी हमारी टोटल बॉडी फ्लूइड का 5% फ्लूइड या 5% हिस्सा लॉस हो जाए बॉडी से। ये इतनी ज्यादा सिवियर कंडीशन नहीं है, इसे हम रिहाइड्रेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज मॉडरेट डिहाइड्रेशन। मॉडरेट डिहाइड्रेशन की कंडीशन तब अकर होती है जब हमारी टोटल बॉडी फ्लूइड का 10% हिस्सा लॉस हो जाए। ये कंडीशन थोड़ी सिवियर है, लेकिन इस कंडीशन को भी हम रिहाइड्रेशन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज सिवियर डिहाइड्रेशन। सिवियर डिहाइड्रेशन की कंडीशन तब अकर होती है जब हमारी टोटल बॉडी फ्लूइड का 15% हिस्सा लॉस हो जाए। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वॉमिटिंग होती है। रीनल डिसऑर्डर यानी कि किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सेसिव यूरिनेशन होती है और बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है। एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। इसके अलावा एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स जैसा कि डायबिटीज मेलाइटिस, इस वजह से भी एक्सेसिव यूरिनेशन होती है और बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है। राइट, सो इसके अलावा वेट लॉस के लिए एक्सेसिव डायूरेटिक्स का यूज करना, जो कि मोस्टली स्पोर्ट्समैन करते हैं वेट लॉस के लिए, उस वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाती है। विदाउट वाटर इनटेक लॉन्ग टाइम के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना, इस वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है। इसके अलावा वाटर का इनटेक बिल्कुल ना करना, ये सारी कॉजेज हैं जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन अकर हो सकती है। मुंह का खुश्क हो जाना, ड्राई हो जाना, थ्रस्ट लगना यानी कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, सर चकराना, डिजीनेस मीन्स, या फिर सर में दर्द होना, फेंटिंग यानी पीला पड़ जाना। इसके अलावा सिवियर डिहाइड्रेशन के केस में ऑर्गन फेलियर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। वो ऑर्गन जिन पे डिहाइड्रेशन का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उनमें ब्रेन, किडनी और लिवर शामिल है। नाउ डिहाइड्रेशन इन बेसिकली इन्फेंट्स कहते हैं न्यूली बॉर्न बेबीज को या फिर थोड़े बड़े। सो इन्फेंट्स के केस में जो डिहाइड्रेशन होती है वो बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, जिसकी वजह से उनमें एक्सेसिव डायरिया और वॉमिटिंग होती है और बॉडी से ज्यादातर वाटर का लॉस हो जाता है। तो अगर वाटर को रिप्लेस ना किया जाए थ्रू ड्रिप्स या इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू, अगर वाटर का रिप्लेसमेंट ना हो सके तो ये कंडीशन उनके लिए फैटल हो सकती है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन। एडल्ट्स में भी डिहाइड्रेशन देखने को मिलती है, क्योंकि अगर एडल्ट हेल्दी ही क्यों ना हो उनमें डिहाइड्रेशन हो सकती है और डिहाइड्रेशन का रिलेशन हेल्थ की बजाय वाटर इनटेक से है। अगर वाटर का इनटेक कम हो तो वाटर का लॉस ज्यादा हो जाएगा। राइट, सो इस तरीके से बॉडी में डिहाइड्रेशन अकर हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम वाटर का इनटेक ज्यादा से ज्यादा करें। वाटर का लॉस हो जाना एडल्ट की बॉडी से वो भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। राइट, now the treatment of dehydration. Basically effective treatment for dehydration is ORT, oral rehydration therapy. So oral rehydration therapy में जो बेस्ट यूज किया जाता है वो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन का किया जाता है, जिसको फॉर्मुलेट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट, सो ये ORS
या ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन मिलके बनता है एनहाइड्रस ग्लूकोज, ट्राइसोडियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड से मिलके बनता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट dehydration. In the next lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.